Yes, students, up to question number 73 you must have completed. अभी रैंक कोरिलेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है वो हम देखने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 से। क्वेश्चन नंबर 74 ध्यान से रिफर करिए पहले। 10 contestants are ranked in a beauty contest by 2 judges and the sum of the squares of differences in the ranks is found to be 214. Find the rank correlation coefficient. Okay, चेक करते हैं पहले कि what is given, you need to present it properly. तो 10 contestants are there, so n equals to 10. 2 judges have given ranks to them and sum of the squares of difference in rank मतलब sigma d square, और sigma d square is found to be 214 और requirement है coefficient of rank correlation. ओके, तो जो चीज हमको चाहिए वो तो रेडीमेड अवेलेबल है, सिर्फ हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वेयर अपॉन n इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1। तो 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वेयर एज गिवन 214, n का मतलब है 10 और ये है 10 स्क्वेयर माइनस 1। चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो आंसर आ रहा है वो आपका आर का वैल्यू है। तो एक बार पॉज ले लीजिए और इसका कैलकुलेशन खत्म करिए, फिर हम वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, कैलकुलेशन वेरीफाई कर लीजिए। 1 - 6 इंटू 214 1284 और डिनोमिनेटर है 990। 1284 डिवाइड बाई 990 की जो वैल्यू एक में से माइनस करेंगे तो नेगेटिव 0.30, एक्चुअली 296 समथिंग होगा, तो हमने अप्रोक्सीमेशन करके उसको 30 लिखा हुआ है। ओके, तो मुझे लगता है कि अभी ये क्वेश्चन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो एक बार ध्यान से देख लो और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करने जाते हैं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 75 है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। सो कंसीडर 75 एज होमवर्क, और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 76 है वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। रीड इट वेरी केयरफुली। द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स in 2 particular subjects was found to be 0.5. Okay, later on it was found that one of the differences of ranks of student was 7 but it was taken as 3। देखो, एक रैंक जो था, वो डिफरेंस जो था रैंक का, वो गलत लिया हुआ है। फाइंड द करेक्टेड वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। पूरा ध्यान से प्रेजेंट करते हैं पहले क्वेश्चन को। थिंग्स गिवन आर, जो भी रैंक कोरिलेशन दिया हुआ है वो इनकरेक्ट है। सो कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन 2 पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाज फाउंड टू बी 0.5। तो ये जो 0.5 है वो है इनकरेक्ट। आर इज 0.5 फॉर n इक्वल्स टू 10। और एक डिफरेंस जो गलत ले लिया है वो, तो इट वाज 7, रैंक रॉन्गली टेकन एज 7, करेक्ट वाज 3। सो इनकरेक्ट, और यू कैन से रॉन्ग डिफरेंस इज 7 और करेक्ट डिफरेंस इज 3। तो पहले तो पूरे क्वेश्चन को प्रॉपरली हम समराइज करके यहां पर लिख रहे हैं कि गिवन डेटा में समरी, डेटा समरी जो है वो। अब काम करते हैं, चलिए वर्किंग। पूरा ध्यान से देखिएगा ये पॉइंट।
क्या सिचुएशन है, आपको इनकरेक्ट आर अवेलेबल है, तो मैं इनकरेक्ट आर से ही शुरू कर रहा हूं, लेकिन इनकरेक्ट आर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकरेक्ट 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वेयर अपॉन n इंटू n स्क्वेयर -1 होगा कितना भाई, 0.5। इनकरेक्ट आर तो इनकरेक्ट डिटेल्स होगी। चलो वैल्यू देखते हैं। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वेयर अपॉन 10 स्क्वेयर -1 एंड दैट इज इक्वल टू 0.5। ये 0.5 को मैं यहां ट्रांसफर कर रहा हूं, तो 1 - 0.5 विल बी 6 सिग्मा डी स्क्वेयर अपॉन 10 इंटू 10 स्क्वेयर -1, 10 इंटू 10 स्क्वेयर -1, ये होगा 0.5, ये होगा 6 सिग्मा डी स्क्वेयर डिवाइड बाय 990। कंटिन्यूइंग फर्दर क्या कर सकते हैं, ये 990 को मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूं और 6 से डिवाइड करूं, सो 0.5 इंटू 990 अपॉन 6 इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वेयर। अब इसका रिजल्ट क्या आ रहा है वो भी मैं लिख दूं, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है, कैलकुलेट कर ले। तो ये होगा सिग्मा डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 82.5, लेकिन ये इनकरेक्ट आर का पूरा कैलकुलेशन है, मतलब इसको भी मैं क्या बोलूंगा, ये है हमारा इनकरेक्ट सिग्मा डी स्क्वेयर। चलिए अब क्या करना है, सेकेंड वर्किंग देख लेते हैं। सेकेंड वर्किंग होगा, आपको मालूम है कि करेक्टेड वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, इनकरेक्ट वैल्यू माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन, ये हमारा फॉर्मेट है। हमको करेक्टेड सिग्मा डी स्क्वेयर चाहिए, तो ये मैं यहां पर लिख रहा हूं करेक्टेड सिग्मा डी स्क्वेयर। तो इनकरेक्ट वैल्यू मतलब इनकरेक्ट सिग्मा डी स्क्वेयर में से रॉन्ग ऑब्जर्वेशन मतलब हमारा रॉन्ग डी, लेकिन डी का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा क्योंकि सिग्मा डी स्क्वायर है, और करेक्ट ऑब्जर्वेशन मतलब करेक्टेड सिग्मा करेक्ट डी स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं। इनकरेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर वी हैव जस्ट ऑब्टेन, वो है 82.5 माइनस रॉन्ग डी स्क्वायर। अच्छा डी 7 है लेकिन मुझे डी स्क्वायर चाहिए, तो मैं 7 के बजाय यहां पर 49 लिख रहा हूं, 7 स्क्वायर। और करेक्ट डी क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर मतलब मैं 9 ऐड करूंगा, तो 82.5 माइनस 49 प्लस 9, तो इसका आंसर आना चाहिए 42.5। फिर से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा यहां एक कैलकुलेशन में मतलब डेटा समरी लिखने में एक मिस्टेक है, वो पहले वेरीफाई। एक्चुअली रॉन्ग डी जो है वो 3 है, यू जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, और करेक्ट डी जो है वो 7 है। रीड इट वेरी केयरफुली अगेन। Later on it was found that one of the difference of ranks of a student was 7, but it was taken as 3. So it was actually 7, so correct one is 7 but taken as 3, so wrong one is 3. तो यहाँ थोड़ा चेंज होगा, क्या करेंगे, wrong d स्क्वायर में हम लिखेंगे 9 और करेक्ट d स्क्वायर में लिखेंगे 49। तो अब क्या होगा,
82.5 माइनस 9 प्लस 49, तो ये होने वाला है 122.5। और अब क्या होगा, अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है भाई, करेक्टेड R is corrected 1 minus 6 sigma d square n into n square minus 1 डिवीजन में। चलिए चेक करते हैं। 1 minus 6 into 122.5 divided by 10 into 10 square minus 1, तो इसका आंसर क्या होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 माइनस 735 डिवाइड बाय 990। अब 735 डिवाइड बाय 990 की जो वैल्यू है उसको 1 में से माइनस करना है, तो चलिए वो भी चेक कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। फाइनल आंसर हो रहा है 0.26। ओके, एक बार फिर से ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ रेक्टिफिकेशन, जिसमें आपको पहले क्या देंगे, डेटा समरी हम प्रेजेंट करेंगे। इनकरेक्ट आर, नंबर ऑफ पेयर्स, और रॉन्ग डी और करेक्ट डी अवेलेबल होंगे। हम इनकरेक्ट आर पर से इनकरेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर निकालेंगे यूजिंग पर्टिकुलर फॉर्मूला, और इनकरेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर एक बार मिल जाए तो उसमें से रॉन्ग ऑब्जर्वेशन माइनस करेंगे और करेक्ट ऑब्जर्वेशन प्लस करेंगे। मतलब डिफरेंस ऑफ रैंक की बात है तो डिफरेंस ऑफ रैंक की स्क्वायर, रॉन्ग डिफरेंस की स्क्वायर माइनस करेंगे, करेक्ट डिफरेंस का स्क्वायर प्लस करेंगे, और उसके बाद जो नेट रिजल्ट आएगा वो करेक्टेड सिग्मा डी स्क्वायर होगा। और करेक्टेड सिग्मा डी स्क्वायर आ जाने के बाद हम करेक्टेड आर निकाल सकते हैं। तो ये करेक्टेड रिजल्ट का यूज करके हमें काम करना है। तो इस तरीके से आप रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया उसमें डेटा पढ़ते वक्त हमने एक गड़बड़ी की थी कि रॉन्ग डी और करेक्ट डी जो है वो इंटरचेंज हो गए थे ऑफ कोर्स, लेकिन बाद में पता चल गया। बट व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन, प्लीज मेक इट श्योर कि आप जो भी लिख रहे हो वो परफेक्ट हो। ऐसी गलती आप मत करिएगा, पूरा ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि बाद में पता नहीं चलता। दूसरी एक चीज, इसके बेस पर एक और क्वेश्चन जो है वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, तो वो है क्वेश्चन नंबर 77। 77 विल बी होमवर्क, ठीक है। और उसके बाद वाला जो 78 है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो आप ध्यान से देखिए, मैं वो सॉल्व करने जा रहा हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 78, रीड इट केयरफुली, पूरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। टू नो द रिलेशन बिटवीन ability in two different subjects for the students, a sample of 7 students is taken from a school। तो जो भी पढ़ रहे हैं उसको पहले मैं थोड़ा थोड़ा साइड बाय साइड प्रेजेंट भी कर रहा हूं। सैंपल ऑफ 7 स्टूडेंट्स मतलब n इक्वल्स टू 7। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट फॉर 7 स्टूडेंट्स, इट इज नोन दैट the sum of the squares of differences in ranks of these marks is 25.5। sum of the squares of differences in rank मतलब sigma d square equals to 25.5। fine, it is also known that 2 students got equal marks in one subject and all the remaining marks are different। अच्छा, तो दो ही ऐसे स्टूडेंट है एक सब्जेक्ट में जिनके इक्वल मार्क्स आए हैं। आपको मालूम है जब हम रैंक ऑर्डरिंग करते हैं तो इक्वल मार्क्स होंगे तो हम क्या, वहां पर टाई होता है, और जब टाई होता है तो हम एवरेज रैंक अलॉट करते हैं। तो उस हिसाब से अलॉटमेंट करते हुए ही सिग्मा डी स्क्वायर आपको ये मिला है। लेकिन जो टाई है उसमें एम फैक्टर काम करेगा, और ये एम फैक्टर मतलब नंबर ऑफ आइटम्स इन्वॉल्व इन ईच केस ऑफ टाई। यहां टाई का एक ही केस है क्योंकि यहां पर लिखा है ऑल द रिमेनिंग मार्क्स आर डिफरेंट, तो एक ही केस है।
और वो एक केस में 2 स्टूडेंट के सेम मार्क्स है, इसका मतलब m का एक ही फैक्टर, एक ही वैल्यू मिलेगा 2। एक केस है और उसमें नंबर ऑफ आइटम्स इन्वॉल्व है 2। ठीक है, फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। चलिए रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है तो हमको तो मालूम है कि रिक्वायरमेंट रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 माइनस r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर प्लस करेक्शन फैक्टर, क्योंकि ये टाई वाला केस है, अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। लेकिन ये करेक्शन फैक्टर कैसे निकालेंगे तो इसको मैं वर्किंग में यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। करेक्शन फैक्टर में m और उसके साथ साथ चाहिए m क्यूब माइनस m अपॉन 12। m क्या है? 2 है, तो इधर होगा 2 क्यूब का मतलब होगा 8 माइनस 2 6 बाई 12 ये होगा 0.5। सभी m क्यूब माइनस m जो है डिवाइड बाई 12 उसका टोटल, लेकिन यहां एक ही वैल्यू है तो टोटल भी वही होगा, तो ये आपका करेक्शन फैक्टर हो गया। चलिए वैल्यू देखते हैं। तो करेक्शन फैक्टर के साथ 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर है 25.5, करेक्शन फैक्टर है 0.5 और डिवीजन में 7 इंटू 7 स्क्वायर माइनस 1। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते, एक पॉज ले लो और आप आंसर निकालो। चलिए आपने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, आप वेरीफाई कर लो। 1 माइनस ये फिगर है 156 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर है 336 और फाइनल आंसर आ रहा है 0.54। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें एक पॉइंट ऐड किया इन्होंने, m फैक्टर को भी ध्यान में लेके करेक्शन फैक्टर वाला पॉइंट आपको सॉल्व करना था। आई थिंक रैंक कोरिलेशन का जो भी डिस्कशन था थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल वो हमने खत्म किया, लेकिन अब प्रैक्टिकल पार्ट खत्म करने के बाद आप कुछ ऐसी चीजें हैं रैंक कोरिलेशन में जो आपने सॉल्यूशन के वक्त ऑब्जर्व की होगी, और वो ऑब्जर्वेशन के बेस पर मैं कुछ नोट्स इसकी देने वाला हूं जो एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके।